बातें कहना चाहता हूँ। पहली कि ये जेजेके का कंटिन्यूएशन है, वो भी उसके 70 साल बाद से। एंड दूसरी कि आराम से भाई इस एक्सप्लेनेशन को देखना, आराम से देखना भाई। बहुत ही शानदार चीजें हमें इस चैप्टर में पता चली हैं, लाइक युद्धा के बारे में, युद्धा की मैरिज, डेथ, डोंट नो यार, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आई मीन आराम से एक्सप्लेन करूंगा, तो आराम से देखना भाई, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को हाइप कर दो एंड स्टार्ट द वीडियो। तो मांगा का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है अर्थ के ऑर्बिट से 30,000 मीटर ऊपर से, और अभी साल 2086 है, और हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसमें कि कुछ एलियंस होते हैं। और यहाँ पर एक बंदा मुझे यहाँ पर तेंगिन जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक एलियन जापान का नाम लेता है और वो पूछता है कि मैंने तो सुना था कि अमेरिका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। तो उस पर दूसरा एलियन जवाब देता है कि आप बिल्कुल सही हो कि अमेरिका हर एक मामले में सुपीरियर है, लेकिन उनके पास हमारी जैसी पावर्स नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ जापान के लोगों के पास ही हमारी जैसी पावर्स हैं। एंड इसके बाद आगे वो एलियन बताता है कि हमारी जैसी पावर वाले लोगों को इस प्लेनेट पर जुजुत्सु सोर्सर्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से रियल मांगा स्टार्ट होती है और हमें हमारी पहली कैरेक्टर युका ओकात्सुको को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसकी की अभी एज 6 ईयर है और वो अपने ग्रैंडपा के साथ खेल रही है। एंड इसी के साथ यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि ये जेजेका का सीक्वल है, बिकॉज यहाँ पे उसका ग्रैंडपा उसे एक रिंग देता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये रिंग रखो। तो इस पर युका जवाब देती है कि आप इसके बारे में श्योर हैं? तो इस पर वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। तो इस पर युका कहती है कि लेकिन ये तो आपका सबसे बड़ा ट्रेजर था। तो इस पर युका का ग्रैंडपा जवाब देता है कि हाँ ये था, लेकिन मुझे अभी डर है तुम बहुत ही ज्यादा रेकलेस हो, तो ये रिंग तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। तो वर्क हार्ड। एंड इसके बाद एक टाइम स्किप दिखाया जाता है और अभी युका ओकात्सुको 10 साल की हो चुकी है और वो एक फ्यूनरल पे खड़ी है। दरअसल ये फ्यूनरल उसके ग्रैंडपा का होता है और वहाँ पर वो बताती है कि जब से ग्रैनी माँ की गई थी तब से वो हर दिन कमजोर होते गए। और वो बताती है कि युता ही अकेला नहीं था जिसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माँ की सबसे पहले जाएगी। एंड इसके बाद वो प्रॉमिस करती है कि मैं आपकी तरह ही स्ट्रॉन्ग बनूंगी। लाइक अब यहाँ पर तो तुम्हें 100% श्योर हो जाना चाहिए कि भाई ये जेजेके का सीक्वल है। एंड यहाँ पे हमें युता की डेथ भी कंफर्म कर दी जाती है भाई। वैसे पूरी पिक्चर तो कहीं पे नहीं दिखाई गई युता की, लेकिन हाँ भाई कंफर्म हो जाता है। ये पिक्चर तुम अभी भाई जिस क्लिक में तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, इतनी सी दिखाई गई है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये जेजेके का सीक्वल है। एंड एक तरह से इसे तुम स्टैंड अलोन स्टोरी भी मान ही सकते हो। लेकिन अब इसके बाद हमें आगे युता एंड उसकी मदर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मदर उसे कहती है कि ये रिंग मुझे दे दो। तो इस पर युका पूछती है कि क्यों? तो इस पर उसकी मदर जवाब देती है कि ये रिंग तुम्हारे भाई तुसरागी को देनी होगी। तो इस पर वो स्पष्ट मना कर देती है और कहती है कि ये मेरे ग्रैंडपा ने मुझे दी थी। तो इस पर उसकी मदर जवाब देती है कि ये एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जो कि गोजो क्लेन के वेयर हाउस के अंडर रजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है कि तुम इसे रख सको। सिर्फ तुसरागी ही इसके लिए सूटेड है। एंड इसके बाद युका वापस तुसरागी के पास जाती है और उससे वो रिंग डिमांड करती है। और यहाँ पर हमें तुसरागी को भी दिखाया जाता है जो कि युका से 1 साल बड़ा है और उसकी एज अभी 11 इयर्स है। और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि ये रिंग मुझे भी मिले, लेकिन ये मेरा डिसीजन नहीं है। एंड इसके बाद युका उसकी ओर फंड्स थ्रो कर देती है, लेकिन अगले ही पैनल में हमें युका को रोते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बहुत ही तगड़े तरीके से पिटाई हुई होती है। एंड अब इसके बाद हमें फिर से एक टाइम स्किप दिखाया जाता है और युका की ट्रेनिंग भी दिखाई जाती है। वो स्ट्रॉन्ग होने के लिए ट्रेनिंग कर रही है। बट अब हमें यहाँ पर एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि एक बच्चे के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है और उस वीडियो गेम में वो बच्चा उसे हरा देता है। पर तभी उसके बाहर एक आवाज आती है और हम देखते हैं 3 कैरेक्टर्स को। यहाँ पर एक युका होती है, दूसरा तुसरागी होता है एंड तीसरा एक पर्सन खड़ा होता है। और यहाँ पर युका की एज अभी 16 ईयर है और तुसरागी 17 साल का है। तो दरअसल यहाँ पर ये लोग एक केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए आए होते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ जापान में अभी बच्चों को अबडक्ट किया जा रहा है। और वो थर्ड पर्सन उन्हें कहता है कि तुम जो भी तुम्हें दिखाई दे वो सीधा मुझे रिपोर्ट करना, मैं हायर अप्स को रिपोर्ट करूंगा, चाहे तुम्हें कितनी भी छोटी चीज लगे। एंड वो बताता है कि तुम दोनों को इस तीसरे पर्सन के साथ काम करना होगा। तो इस पर युका पूछती है कि ये तीसरा बंदा कौन है? तो इस पर वो तीसरा बंदा जवाब देता है कि मेरा नाम इंस्पेक्टर मारुल वाल वोल्योलेरी है। I mean, बहुत बड़ा नाम है यार इसका। तो इस पर युका पूछती है कि क्या तुम किसी दूसरी कंट्री के सोर्सर हो? पर ये तो बहुत ही अनयूजुअल है। तो इस पर मारुल जवाब देता है कि क्या सच में? तो इस पर युका उसे एक्सप्लेन करती है कि कर्स एनर्जी एक